गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो सामान्य ज्ञान का ये सेट नंबर 3 है। झारखंड पुलिस के लिए ये हम सेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो हर एक सेट में हम नोटिस कर रहे हैं ये बात कि भारत की बाउंड्री से रिलेटेड प्रश्न हो गया और देश राजधानी से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। साथ ही कोई खेल या खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं या फिर कौन सा कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो जो भी सेट में आता है चैप्टर्स उसे जो है जरूर कंप्लीट कर लिया कीजिए। इससे क्या है कि आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए पहला देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर अगर नहीं भी पता है आपको तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए, म्यांमार की सीमा उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल नहीं लग सकती, तो ये कट गया। ठीक है, चाइना उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है तो इसे भी काट दीजिए। उसके बाद आ गया भूटान और नेपाल। तो भूटान की सीमा जो है ये बिहार से नहीं लगती, आपको पता होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से लगती है। नेपाल भारत का एक पड़ोसी है और उत्तराखंड नेपाल के पश्चिम में है तथा सिक्किम नेपाल के पूर्व में अवस्थित है, जबकि अन्य राज्य जो है नेपाल के दक्षिण में अवस्थित है। तो आप इस तरीके से हमारा मैप जो बनाते होंगे उत्तराखंड के बाद इस तरीके से जो एरिया आता है, और तो ये नेपाल है, नेपाल, ये हो जाएगा सिक्किम, इधर हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर से थोड़ा सा सीमा लगता है पश्चिम बंगाल का, तो वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में देश दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है राजधानी। तो चलिए देखते हैं। सबसे इजी पहले मिलाते हैं हम। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हंगरी का बुडापेस्ट, हंगरी का क्या है, बुडापेस्ट। और तो देखिए ग्रीन जो है, ग्रीन नहीं, यहाँ ग्रीनलैंड होगा और इसकी राजधानी हो जाएगी नूक। और पराग्वे की राजधानी असनसियान। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नूक। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 ही होना चाहिए। ग्रीनलैंड को ग्रीन ही लिख दिया गया है। देश राजधानी से जो है एक प्रश्न जरूर आएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर। निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जय लक्ष्मी कप से है। तो ये पिछले सेट में भी जय लक्ष्मी कप से संबंधित था। इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो इसे किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैं शेयर करती हूँ आपको। तो जय लक्ष्मी कप है, तो जय लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी माँ की पूजा हम करते हैं, तो लक्ष्मी माँ को कहाँ पे रखते हैं, एक कोई ऊंचे से टेबल में रखते हैं। तो टेबल से टेबल टेनिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का संविधान में एक ही बार प्रयोग किया गया है और वो कौन सा आर्टिकल है। ये बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ये आर्टिकल हो जाएगा 352 में। 352 संविधान का अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा आपातकालीन प्रावधान में ऐसी व्यवस्था का करने का प्रयत्न किया गया कि इसका शासन का दुरुपयोग ना किया जा सके। तो मतलब आप समझ गए कि जो कि 352 आर्टिकल में क्या दिया है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। 352, 356 और 360 ये तीनों आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। ये सब भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं, मेरे घर में सब बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे। चलिए देखते हैं, किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1989। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन वर्ष 1967 के चौथे आम चुनाव के पूर्व तक एक दल प्रभुत्व की व्यवस्था थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का मतलब कांग्रेस ही इलेक्शन जीता करती थी, लेकिन इसके बाद विशेषकर 1989 के बाद लोकसभा चुनाव में एक नवीन प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में उभर कर आती है और वह है एक दल के प्रभुत्व का अंत। 1989 के बाद जो है दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का अंत हो गया और मिली जुली सरकार का युग चालू हो गया था। तो देखिए इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी की मृत्यु के बाद आपको पता होगा कि बहुदलीय व्यवस्था आ गई, जिसमें जो है देवगौड़ा जी हो गए
विश्वनाथ जी, ये सभी जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका आंसर क्या है 1989। नेक्स्ट है भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रामदेवी। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी। तो यहाँ राम देवी लिखा है, रमा देवी होगा। निर्वाचन आयोग क्या है? एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के विषय में जानकारी मिलती है। और 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। नेक्स्ट है मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। इसका आंसर क्या है? जस्ता। जस्ता मतलब जिंक। तो इस भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों की कमी है, जिसमें मुख्य रूप से जस्ता यानी जिंक की कमी है। जिंक के कारण फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा तेजी से विकास होता है। नेक्स्ट है जलप्रपात और अवस्थिति, यानी झरने और कहां पे अवस्थित है ये मिलान करना है। तो पहला देखिए कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक के शिमोना नामक स्थान पे है, तो इसका 1 हो जाएगा। दूसरा है बरेही पानी मयूरभंज उड़ीसा में है। तीसरा है नोहकाली काई, तो ये ईस्ट खासी हिल मेघालय में है। और केवटी जलप्रपात ये रीवा मध्य प्रदेश में है। तो ये रीवा में है मध्य प्रदेश में, मेघालय ये मयूरभंज उड़ीसा में है, मयूरभंज। और कर्नाटक वाला है शिमोगा कर्नाटका में। और नोहकाली काई जो है ईस्ट खासी हिल मेघालय में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, यानी आंसर हो जाएगा A। 59 है अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? ये कॉफी की प्रजाति है। तो रोबस्टा तो आपने सुना होगा, और बाकी जो 2 है इसे याद कर लीजिए, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका कॉफी की प्रमुख किस्म है। भारत में उत्तर किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है। देश में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उच्च भूमि पर कृषि की जाती है कॉफी की। और कर्नाटक देश का 2/3 कॉफी का उत्पादन अकेले करता है। तो कॉफी के लिए सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है उत्पादन? तो कर्नाटक राज्य में। 60वां है जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है लोग इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में, और वहीं पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसे हम जालियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए 24 फरवरी 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, 9 अप्रैल नहीं होगा, 13 अप्रैल को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में लोग जालियांवाला में इकट्ठा हुए थे, जहां पंजाब के सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। 61वां नंबर देखते हैं 61। संगठन और संस्थापक लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसके संस्थापक कौन है? द्वारिका नाथ टैगोर। तो पहला का हो जाएगा 4 लैंड होल्डर सोसाइटी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स हो जाएगा, विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन ये हो जाएगा SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहला का 4 तो दोनों ऑप्शन में है, दूसरा का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स। एक सेकेंड, दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत हल्ला होता है। नेक्स्ट है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में राम मंदिर बना है, तो इससे संभावना है प्रश्न पूछे जाने की। इसका आंसर हो जाएगा मीर बाकी। मीर बाकी कौन था? बाबर का सेनापति था मीर बाकी। और मीर बाकी इसने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में स्थित रामकोट पहाड़ी पर करवाया था। और बाबर कौन है दोस्तों? मुगल वंश का संस्थापक था। तो इसने जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। इसका आंसर याद रखिए मीर बाकी। नेक्स्ट है 63।
अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के समय में आया था और यह फारसी राजदूत था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो रानी अभिलेख कहा जाता है तीसरा लघु स्तंभ लेख को। तीसरे लघु स्तंभ लेख को जारी करने वाली रानी कारुवाकी थी, इसलिए तीसरे लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है 66वां, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है? मतलब कौन से हार्मोन की वजह से आरबीसी का उत्पादन अधिक होता है? तो वो है एरिथ्रोपोइटिन। अस्थि मज्जा में मौजूद एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, E300 का सामान्य नाम क्या है? E300 का सामान्य नाम है विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। और विटामिन सी जो है सिट्रिक फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, ये सभी फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए जो है आंखों के लिए अच्छी होती है। ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और विटामिन डी आपको पता होगा, धूप में जो है विटामिन सी का निर्माण होता है। विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? तो सबसे पहले तो टीबी तो नहीं होगा, काट दीजिए। ये सिफिलिस ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मस्सा। मस्सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है। यह काले रंग का उभरा हुआ मांस का छोटा दाना जो चिकित्सक विज्ञान के अनुसार एक प्रकार का चर्म रोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो आवरण रहित बीज किस में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा देवदार। देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सेड्रस देवदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो बहुबीजी फल मतलब ढेर सारे बीज होते हैं। तो पपीता में तो ढेर सारा बीज होता है, सेब में भी बीज होता है ढेर सारा, अनार में तो बीज ही होता है ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीची। लीची में एक ही बीज होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। संवेग का क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम द्रव्यमान का और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो हर एक सेट में देखिए उपकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मापी मतलब कौन सी चीजों से क्या मापा जाता है। तो एक बार इस चैप्टर को भी जरूर रिवाइज कर लीजिए। तो स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही व्याख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतह का तनाव मीन्स पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें नहीं होता है? पश्चदर्शी दर्पण में, यानी जिसमें गाड़ी में आप देखते होंगे एक मिरर होता है जिसमें हम पीछे का देखते हैं, कोई गाड़ी आ रही है नहीं, लेफ्ट राइट टर्न लेते समय भी हम इसे देखते हैं। तो उसमें जो है वो उत्तल दर्पण से बना होता है। तो ये अवतल दर्पण यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये उत्तल है, तो यानी कि अवतल नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला पार्श्वदर्शी दर्पण। नेक्स्ट है, कार्बन के किस रूप का प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप है। यह मूल तत्व खनिज है जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो काफी इजी है, इसका आंसर हो जाएगा जिलेटिन। जिलेटिन जो है आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन जो है रंगहीन, स्वादहीन, भंगुर ठोस पदार्थ है जिसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों से प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। तो इसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों में प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये जीके का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए आपको एक होमवर्क दे देती हूँ मैं, इसका आंसर बताइएगा 76 का। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है
योगफल होगा, कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। तो चलिए मैं ही इसका आंसर बता देती हूँ आपको, क्योंकि आप लोग तो रिप्लाई देंगे नहीं। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा 5, चौथा हो जाएगा 7। 11 अभाज्य संख्या है? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 3 का मल्टीप्लीकेशन है, 3 इंटू 3 तो 9 होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आगे क्या होगा? 11। 11 देखिए खुद से अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। उसके बाद 13 और 17। तो क्या बोला जा रहा है? 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 17 को हम ले सकते हैं। अब सबको जोड़ते हैं, 2 3 5, 5 5 10, 10 10 17, 17 1 18, 10 28, 28 29 30 31, 10 41, 50 41 मीन्स 41, 51 और 7 58। तो ये हो गया 58। तो आंसर क्या हो जाएगा? 58। तो चलिए गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं। अगर आपको रिप्लाई देने का मन होगा तो 77 नंबर दे दीजिएगा। ए एक काम को का 1/6 जो है 5 दिनों में कर सकता है, और बी उस काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।